नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर डॉक्टर शालिनी मुंजाल चंडीगढ़ से आप सब सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं इस सप्ताह का राशिफल लेकर और पहले जान लेते हैं ग्रहों की क्या स्थिति। सूर्य, बुध, केतु और शुक्र का गोचर हो रहा सिंह से, मंगल का गोचर हो रहा तुला से, बृहस्पति का गोचर हो रहा मिथुन से, राहु का गोचर हो रहा कुंभ से, शनि का गोचर हो रहा मीन से और चंद्रमा का इस सप्ताह का गोचर रहेगा वृषभ से, मिथुन से और कर्क से। मैं लग्नों के हिसाब से सबका राशिफल बताऊंगी। मेष लगन यानी एरीज से शुरू करते हैं। मेष लगन वालों को जिनको सेहत से संबंधित परेशानियां आ रही थी, अब उन्हें राहत महसूस होगी। जो लोग लोन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी रास्ते खुलेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, वहाँ थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलें। जो लोग विदेश से जुड़े कार्य करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया समय चल रहा है। कोई भी नई डील करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करें। लव लाइफ में ध्यान पूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यान पूर्वक चलें। अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रख कर चलें, नहीं तो लव लाइफ में दिक्कतें हो सकती हैं। अब हम लेते हैं वृषभ लगन यानी टॉरस। वृषभ लगन वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में के लिए काफ़ी अच्छा समय है। कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कई नए बदलाव हो सकते हैं। कोई चेंजेस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छा समय है। लव लाइफ में ध्यान पूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यान पूर्वक चलें। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो भी अपना खास ध्यान रखें। धन आने के रास्ते खुलेंगे, कई नए योग बनते हुए दिख रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में और धन आने के कई नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग यात्रा पर जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया समय। अब हम लेते हैं मिथुन लगन यानी जेमिनाई। मिथुन लगन वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत, वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कोई भी नई नौकरी ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा समय चल रहा है। लाभ के योग बने हुए हैं, धन आने के रास्ते खुले हुए दिख रहे हैं, लेकिन खर्चे भी उनके साथ साथ बने हुए हैं। हॉस्पिटल, दवाइयों पर, यात्राओं पर पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ के लिए अच्छा समय, एजुकेशन के लिए भी अच्छा और बहुत ही बढ़िया समय है। अब हम लेते हैं कर्क लगन यानी कैंसर। कर्क लगन वालों के लिए लाभ का समय है, लेकिन खर्चे भी साथ साथ बने रहेंगे। हॉस्पिटल, दवाइयों पर, यात्राओं पर पैसा खर्च होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जिन लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कतें चल रही थी अब उन्हें राहत महसूस होगी। कई नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में थोड़ा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत और एजुकेशन में भी थोड़ा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत, और वाहन भी ध्यानपूर्वक चलाएं। अब हम लेते हैं सिंह लगन। सिंह लगन वालों के लिए लाभ का समय है, धन आने के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जिन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही थी अपने प्रोफेशन में, अब उन्हें राहत महसूस होगी। लव लाइफ के लिए अच्छा समय, एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा और बढ़िया समय। यात्राओं के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य के लिए भी यात्राएं हो सकती हैं। अब हम लेते हैं कन्या लगन यानी वर्गो। कन्या लगन वालों के लिए अपनी सेहत का खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत, वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। हॉस्पिटल, दवाइयों पर, यात्राओं पर पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्हें कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सप्ताह के अंत से उनके लिए अच्छा समय भी शुरू हो रहा है, जहां उन्हें कई नए रास्ते भी खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं तुला लगन यानी लीब्रा। तुला लगन वालों को जिनको सेहत से संबंधित परेशानियां चल रही, अब उन्हें राहत महसूस होगी।
जो लोग यात्रा पर जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अगर गुस्सा करेंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। राहु चल रहा है तो इसलिए चीटिंग होने के भी चांसेस हो सकते हैं, इसलिए लव लाइफ में खास कर ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अगर एजुकेशन में भी ध्यान नहीं देंगे तो भी दिक्कतें हो सकती हैं। अब हम लेते हैं वृश्चिक लगन यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक लगन वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत। वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ सुधार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। लाभ के भी सप्ताह के अंत से योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ मानसिक परेशानियां भी रह सकती हैं। पीस ऑफ माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। लव लाइफ में भी ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं धनु लगन। धनु लगन वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत, लेकिन सप्ताह के अंत से उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में भी सुधार की स्थिति मिलती हुई दिखाई दे रही है। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अगर गुस्सा अधिक रखेंगे तो झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम लेते हैं मकर लगन। मकर लगन वालों के लिए लाभ का समय है। धन आता हुआ दिखाई दे रहा है। कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका भरपूर बेनिफिट लेना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में भी कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है या फिर दवाइयों पर कुछ पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर कोर्ट कचहरी के मामलों पर। अब हम लेते हैं कुंभ लगन यानी एक्वेरियस। कुंभ लगन वालों के लिए लाभ का समय है। धन आता हुआ दिखाई दे रहा है। कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। कोई भी नया बदलाव करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं मीन लगन। मीन लगन वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। कुछ परेशानियाँ उनको आती हुई दिखाई दे रही हैं। लव लाइफ के लिए अच्छा समय, एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा और बढ़िया समय चल रहा है। लाभ के योग भी बने हुए हैं। धन आने के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन खर्चे भी इनके साथ साथ बने रहेंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।